Hello students, welcome to my YouTube channel JEE Math Guru, and in this lecture we are going to see the topic differentiation for MHTCET. लास्ट लेक्चर तक हमने पूरा मैथमेटिक्स 1 कंप्लीट किया है, फ्रॉम मैथमेटिकल लॉजिक टू अप टू लीनियर प्रोग्रामिंग। सभी टॉपिक्स हमने देखे हैं, सभी उसके इम्पोर्टेंट MCQs एंड इम्पोर्टेंट फार्मूलेज, इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स अभी हमने डिस्कस किए हैं। अब इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स 2 सेकंड पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, एंड आवर फर्स्ट टॉपिक इज डिफरेंशिएशन, एंड वी आर गोइंग टू सी दिस डिफरेंशिएशन विथ इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड MCQs जो आपके काफ़ी फ़ायदे के होंगे, काफ़ी प्रॉफिट के होंगे। आपको उन सभी MCQs का काफ़ी एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा फॉर MHTCET। तो पैटर्न क्या होगा, वी विल सॉल्व 12 इम्पॉर्टेंट MCQs। इन हर लेक्चर में हम 12 MCQ सॉल्व करेंगे, एंड द लास्ट MCQ नंबर 13 विल बी फॉर योर होमवर्क। वो क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने का है, एंड उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देने का है, विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, आइदर A, B और C और D। तो क्वेश्चन आप सॉल्व करते समय पहले आप खुद से ट्राई करने का है, मैं पूरा सोल्यूशन आप बाद में देखेंगे। फर्स्ट यू हैव टू पॉज द वीडियो, पहले आप MCQs देखेंगे, खुद से सॉल्व कीजिए, इससे आपका ही फ़ायदा होगा, एंड देन you see the solution which I will give to you. So students, now it is time to start the lecture of differentiation, and important and very important lecture। सभी इसके मैथमेटिक्स 2 के लेक्चर्स हम इसी तरह कंडक्ट करेंगे। हर लेक्चर में 12 क्वेश्चन होंगे, एंड वन लास्ट क्वेश्चन विल बी फॉर योर होमवर्क, को आपको सॉल्व करने का है। So students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and please hit the bell icon to get the notification of my newly uploaded videos. And here is the MCQ number first of differentiation for MHTCET. So what is given in this question? See the question number 1. I have given the equation if x equal to y into root of 1 minus y square, I have to find dy by dx. X equal to y into root of 1 minus y square, and I have to find dy by dx. Options are given. So I will write the equation x equal to y into root of 1 minus y square, and I have to differentiate this equation, and I have to find dy by dx. So before direct differentiation I will square both sides, ये square root में remove कर दूंगा, so it will be y square into 1 minus y square. So this will be x square equal to y square minus y to the power 4. Now I will differentiate this equation with respect to x. So derivative of x square is 2x, derivative of y square is 2y, dy by dx, derivative of y to the power 4 is 4y cube into derivative of y dy by dx. So as I have to find dy by dx, इस dy by dx की टर्म को मैं कॉमन ले लेता हूँ। सो 2x इज इक्वल टू टेकिंग 2y dy by dx कॉमन, सो इट इज़ 1 minus 2y square will be there. So again this 2 will get cancelled. Now I can replace, ऑप्शन को देख के आपको सॉल्व करने का है। Now I think if we put x equal to ओरिजिनल जो वैल्यू है x की वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, y into root of 1 minus y square is equal to y into dy by dx into 1 minus 2y square. So this y will get cancelled, and the value of this dy by dx is equal to square root of 1 minus y square upon this 1 minus 2y square. So this is the answer to this question number फर्स्ट ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर MHTCET। सो स्टूडेंट्स, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व नहीं देखने का, सोल्यूशन डायरेक्टली नहीं देखने का है। पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। ऑल दीज लेक्चर्स इसी तरह से कंडक्ट होंगे, इसमें आपका ही फ़ायदा है। आपके प्रैक्टिस के लिए हम इस तरह से पैटर्न रखेंगे, एंड कीप इन माइंड लास्ट का क्वेश्चन नंबर 13 आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, उसको आपको सॉल्व करके उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देने का है, और उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखने का है। सो दिस इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 1, एंड दिस इज़ द आंसर C, ऑप्शन C इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन है। सो दिस इज़ द फर्स्ट MCQ ऑफ डिफरेंशिएशन, पहला प्रॉब्लम। नाउ सेकंड का सॉल्यूशन देखिए, सी द सेकंड, बी रेडी विथ योर पेन एंड नोटबुक लेके आप रेडी रहिए।
आपको वीडियो पॉज करने का है और उसके बाद में आपको उसका सॉल्यूशन देखने का है। सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर MHTCET. So here in this question I have given y equal to mod of cos x plus mod of sin x. This equation is given y equal to modulus of cos x plus mod of sin x, and I have to find the dy by dx at x equal to 2 pi by 3. So I have to differentiate this equation and to find dy by dx. So before differentiating I will find the value of this mod of cos x and mod of sin x if x is equal to 2 pi by 3. So I have given x is equal to 2 pi by 3. This angle 2 pi by 3 lies in second quadrant. 120 डिग्री का एंगल है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा. सो y इज इक्वल टू, सो इन सेकेंड क्वाड्रेंट x इक्वल टू 2 पाई बाई 3. सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, cos इज निगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट. सो ये निगेटिव वैल्यू है, सो इट इज़ मॉड ऑफ x वेयर x इज लेस देन 0. सो इफ मॉड ऑफ x इक्वल टू माइनस एक्स लेते हैं जब x लेस देन 0 होता है, सो इट विल बी माइनस कॉस एक्स प्लस, नाउ हियर साइन एक्स इज पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर मॉड ऑफ साइन एक्स इज साइन एक्स. सो हियर इज द कंसेप्ट ऑफ मॉडुलस फंक्शन मॉड ऑफ x इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड मॉड ऑफ x इज माइनस एक्स इफ x इज लेस देन 0. तो कॉस एक्स पहले से नेगेटिव है सेकेंड क्वाड्रेंट में, देयरफॉर मॉड ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, एंड साइन एक्स इज पॉजिटिव in second quadrant, therefore mod of sin x is sin x. Now we can differentiate this equation easily and find the value of dy by dx at x equal to 2 pi by 3. So इसका माइनस माइनस प्लस होगा and derivative of sin x is cos x, and now I have to find this dy by dx at x equal to 2 pi by 3. So sin of 2 pi by 3 is root 3 by 2 plus cos of 120 is minus 1 by 2. So therefore this is root 3 minus 1 by 2 is the answer to this question number 2 of differentiation for MHTCET. So students, इसी तरह के important problems लिए जा रहे हैं, सभी problem selected है, काफ़ी सारी books मैंने refer करके स्पेशली जो problems MHTCET के लिए आ सकते हैं उन्हीं questions को मैंने select करके इस lecture में लिया है. सभी lectures हमारे इसी तरह के होंगे. So this is the answer to question number 2 of differentiation for MHTCET, and this is the last option is correct. So this is the last option. Now we will solve the next question number 3 of differentiation for MHTCET. See the question number 3 of differentiation derivatives for MHTCET. So see, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 3 ए. क्वेश्चन नंबर 3 है डिफ्रेंशिएशन का, और इसमें मुझे दिया है डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज दिस, देन आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस टू बी. आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस टू बी. तो पहले मैं पूरा इक्वेशन लिख लेता हूँ. हियर डेरिवेटिव ऑफ क्या दिया है, a इंटू टेन इनवर्स x प्लस बी इंटू लॉग ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1. इसका डेरिवेटिव दिया है मुझे 1 अपॉन x to the power 4 minus 1, and I have to find the value of a minus 2b. ओके, तो पहले मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ यूजिंग द फॉर्मूलेज ऑफ डिफ्रेंशिएशन. सो हियर a is constant and derivative of tan inverse is 1 upon 1 plus x square. tan inverse x का डेरिवेटिव यहाँ पे b constant. now this is log of f of x, derivative of log of f of x is 1 by f of x. तो इसका रेसिप्रोकल होगा x plus 1 by x minus 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस एफ ऑफ एक्स. तो इसको लगा दूंगा मैं u बाई वी, इसका डिफ्रेंशिएशन u बाई वी से होगा. सो कंपोजिट फंक्शन है वी स्क्वायर यानी होगा x प्लस 1 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1 इज 1 माइनस x माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 इज 1 इज इक्वल टू दिस एज इट इज़ 1 अपॉन x टू द पावर 4 माइनस 1. अब दोनों साइड को कंपेयर करके ही मुझे a माइनस 2b की वैल्यू मिलेगी. सो स्टूडेंट्स, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. a अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस दिस x प्लस 1 का एक टर्म और x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे प्लस 1 प्लस 1 2 प्लस x माइनस एक्स कैंसिल होगा. सो 1 प्लस 1 2 इंटू बी. सो 2b अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज एक्स स्क्वायर माइनस 1
is equal to 1 upon x to the power 4 minus 1. Okay, now see how we can find the value of a minus 2b. तो इसको फिर से सिंप्लीफाई करते हैं, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2b इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, a माइनस b इंटू a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b दैट इज एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 माइनस 1. बोथ फ्रैक्शंस आर इक्वल, दोनों फ्रैक्शंस इक्वल है, तो इसका न्यूमरेटर भी सेम होना चाहिए. तो इसका न्यूमरेटर मैं किस फॉर्म्स में लिख सकता हूँ? सो हियर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b एक्स स्क्वायर. सो ए होगा a प्लस 2b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सीयर माइनस a प्लस 2b माइनस a प्लस 2b, ये कांस्टेंट होगा अपॉन x टू द पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज 1 अपॉन x टू द पावर 4 माइनस 1. तो इसको 1 को मैं लिख सकता हूँ 0 एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है. सो वैल्यू ऑफ a प्लस 2b 0 माइनस a प्लस 2b इज इक्वल टू 1. बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड के कोएफिशिएंट्स अगर हम कंपेयर करते हैं तो मुझे माइनस a प्लस 2b की वैल्यू मिलेगी 1 एंड डायरेक्टली दिस विल गिव a माइनस 2b बाय मल्टीप्लाइंग बाय माइनस 1. a माइनस 2b कितना होगा? माइनस 1. सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर MHTCET. तो आंसर देखिए कौन सा आंसर करेक्ट है? -1. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट टू दिस क्वेश्चन नंबर 3 फॉर MHTCET. Now see the students, without wasting time we will see the next question number 4. Question number 4 देखेंगे, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स फॉर MHTCET. सो स्टूडेंट्स प्लीज़ आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है तो वीडियो पॉज कीजिए. क्वेश्चन देखने के बाद वीडियो को पॉज करने का है और फिर उसको आपको सॉल्व करने का है. नाउ सी इट्स टाइम टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. So see what is given in the next question number 4. I have given this equation if y equal to sine of cos inverse of sine of cos inverse x, and I have to find the dy by dx at x equal to 1 by 2. So my given value of y is sine of cos inverse of sine of cos inverse of sine of cos inverse x, sine of cos inverse x, and I have to find the value of dy by dx at x equal to pi by 2. So very simple, using the properties of inverse trigonometric function, this value of dy by dx can be easily find. So what is sine of cos inverse x? इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं. So here dy is equal to sine of, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स में ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले से हम फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और फिर उसका इजीली डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दिस फार्मूलेज ऑफ इनवर्स एंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक्स फार्मूलेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो कॉस इनवर्स ऑफ साइन ऑफ, सो व्हाट इज कॉस इनवर्स एक्स? कॉस इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट? साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. What is cos inverse x? Cos inverse x is sine inverse of root of 1 minus x square, and sin inverse x is cos inverse of root of 1 minus x square. These two important properties of inverse trigonometric function are here. So cos inverse को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ. So now this y is equal to sine of cos inverse of sine of cos inverse of. So sine of sin inverse of root of 1 minus x square होगा root of 1 minus x square. And as I have told you again, cos inverse of root of 1 minus x square is sin inverse x. So this is, ये क्या है? फिर से sin inverse x है. So this is sin inverse x equal to x. So I have this y equal to x, therefore its derivative dy by dx will be equal to 1 as this is constant. So at any value of x, this dy by dx is always equal to 1. So value of this expression is x and dy by dx is 1. So 1 is the answer to this question, and this is in the last option D. So this is the correct answer to this question number 4. Now see the question number 5. Question number 5 of derivatives differentiation for MHTCET. 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए.
question number 5 and here in this question number 5 क्वेश्चन को आप देख रहे हो, देखा है तो प्लीज़ वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। लास्ट का क्वेश्चन नंबर 13 आपको सॉल्व करने का है फॉर होमवर्क, वो आपका होमवर्क है और उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने का है। एंड इसके सॉल्यूशन के लिए फिर से आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखने का है, क्योंकि ऑल दिस MCQs, ऑल दिस problems are very very important and selected for MSTCET. So here 5 नंबर का क्वेश्चन है, डेरिवेटिव ऑफ f of x is 1/1 plus x square. डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन f of x is given as 1/1 plus x square and I have to find the derivative of f of x cube. I have to find the derivative of f of x cube. तो मुझे वो फंक्शन पहले तैयार करना पड़ेगा, व्हाट इज़ f of x cube. तो पहले मुझे f of x फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो एज डेरिवेटिव ऑफ f of x इज़ 1/1 plus x square, हाउ वी कैन फाइंड f of x. तो डेरिवेटिव इसका दिया है तो उसको इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे f of x मिल जाएगा. सो इफ़ आई इंटीग्रेट दिस फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ f of x will be equal to integration of 1/1 plus x square dx. So integration and derivative are as inverse opposite processes, so I will get f of x and integration of 1/1 plus x square, tan inverse का डेरिवेटिव 1/1 plus x square है तो इसका इंटीग्रेशन होगा tan inverse x. So I have this function f of x, but I have to find the derivative of f of x cube. So I have to write the function f of x cube. So I will replace x by x cube. तो मेरा फंक्शन बनेगा tan inverse of x cube. अब इसे मैं easily डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ. So f dash of x cube यानी डेरिवेटिव ऑफ f of x cube, f dash of x cube यानी इसका डेरिवेटिव. सो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 plus x square, तो x cube का स्क्वायर होगा x to the power 6, कंपोजिट फंक्शन है. Into this derivative of x cube is 3x square. So this is equal to 3x square upon 1 plus x to the power 6. And this is the answer to this question number 5 for of differentiation for MSTCET. So second option correct है, B option is correct, 3x square upon 1 plus x to the power 6. So students, this was 5. Now see the question number 6. Now see the question number 6 of differentiation for MSTCET. Question number 6 of differentiation for MSTCET. So all the problems are very very important. Question number 6. So what is given here? Here I have given the function b into e to the power x plus a into e to the power bx. So I have to find f double dash 0. So here my function f of x is a into e to the power bx plus b into e to the power x. काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका फाइंड आउट करने का है f डबल डैश 0 d2y by dx square at x equal to 0, यानी इसको दो बार हमें डिफ्रेंशिएट करने का है. a into e to the power bx plus a into e to the power a into, so here first is b into e to the power x plus a into e to the power bx, सेम ही है, इस तरह से मुझे दिया है. सो ओके, तो पहले मुझे फर्स्ट आई विल डिफ्रेंशिएट इक्वेशन डायरेक्टली, इसको डिफ्रेंशिएट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. b कांस्टेंट e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज a प्लस a इंटू ई टू द पावर बी एक्स का डेरिवेटिव है e टू द पावर बी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ बी एक्स इज b. ओके, कंपोजिट फंक्शन है. सो अगर फिर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, सो दिस विल बी ए बी इज कांस्टेंट e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज a. सो a इंटू ए होगा a स्क्वायर. इस ax का फिर से मुझे डेरिवेटिव लेने का है प्लस ए बी. Now derivative of e to the power bx is e to the power bx into derivative of bx का डेरिवेटिव b होगा, तो b इंटू बी कितना होगा, b स्क्वायर. तो कंपोजिट फंक्शन यूज़ करने का है. नाउ आई कैन फाइंड f डबल डैश 0. सो a स्क्वायर b x इक्वल टू 0 e टू द पावर 0, यहाँ पे e टू द पावर 0.
So e to the power 0 is 1. E to the power 0 is 1. So it is a square b plus ab square. So I can take ab common. So ab into a plus b. This is the f double dash 0, and this is the answer to question number 6 of differentiation for MSTCT, and this is in the third option C. तो ये third option correct है C. Now see the question number 7. 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर MSTCT. सो स्टूडेंट्स सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है. वीडियो पॉज करके आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का है. एंड लास्ट क्वेश्चन को आपको होमवर्क के लिए दिया है, क्वेश्चन नंबर 13. सो हियर इज द 7 प्रॉब्लम नंबर 7, एंड आई हैव गिवन इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज गिवन हियर. सेक inverse of 1 plus x upon 1 minus y equal to a, then I have to find dy by dx. So my given equation is sec inverse of 1 plus x, sec inverse of 1 plus x upon 1 minus y is equal to a, and I have to find the value of dy by dx. तो देखिए किस तरह से आंसर, मुझे ऑप्शन देखिए, x एंड y के फॉर्म में मुझे आंसर देने का है, या इसी फॉर्म में इसको dy by dx लिखने का है. तो पहले मैं इस सेक इनवर्स को राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करता हूँ. सो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा, सेक ए. तो मुझे डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करने का है. सो आई विल मल्टीप्लाई दिस 1 माइनस वाई टू सेक ए. तो ए होगा सेक ए इंटू 1 सेक ए माइनस वाई इंटू सेक ए. अब ये लेफ्ट हैंड साइड को टर्म ट्रांसफ़र करता हूँ. वाई इंटू सेक ए इज़ इक्वल टू दिस सेक ए माइनस 1 माइनस एक्स. ओके, सो वह सेक ए इज कॉन्स्टेंट, सेक ए कॉन्स्टेंट है, तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड. तो सेक ए कॉन्स्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ वाई इज डी वाई बाई डी एक्स. इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 0, इसका एक्स का डेरिवेटिव 1. नाउ दिस डी वाई बाई डी एक्स इज, अब ए डी वाई बाई डी एक्स बना है मेरा माइनस 1 बाय सेक ए माइनस 1 बाय सेक ए. अब देखिए मुझे सेक ए की वैल्यू, ये इक्वेशन देखिए, यहाँ पे मुझे सेक ए मिल गया है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस वाई. तो उसका मुझे निगेटिव रेसिप्रोकल लिखने का है. सो 1 अपॉन सेक ए होगा, 1 अपॉन सेक ए होगा 1 माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स, लेकिन माइनस साइन भी है तो इसके साइन चेंज कर देंगे. सो इट विल बी वाई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स. सो दिस विल बी द आंसर. सेक ए की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कीजिए, यू विल गेट दिस आंसर. सो दिस इज वाई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, एंड दिस इज इन द फर्स्ट ऑप्शन. तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 7. सो स्टूडेंट्स ऑल द प्रॉब्लम्स आप देख रहे होंगे, सभी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं. इसी टाइप के MCQs MSTCT एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि टाइम लिमिट भी 2 मिनट से भी कम टाइम में आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का है. एंड अमंग द 50 प्रॉब्लम्स, जो आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से 5 प्रॉब्लम तो काफ़ी थोड़ी लेवल उसकी ज़्यादा होती है. तो उसी टाइप के क्वेश्चंस के लिए तो ये लेक्चर्स आपके लिए बनाए हैं. उसी टाइप के MCQs आपको यहाँ पे मिलेंगे. बाकी क्वेश्चंस तो नॉर्मल हैं, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की है, क्वेश्चन देखने का है, वीडियो पॉज करने का है और सॉल्व करने का है. सो सी द क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेस्ट क्वेश्चन. कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और मिक्स कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है. तो इसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं. सी द क्वेश्चन नंबर 8. सो हियर द क्वेश्चन नंबर 8 फॉर यू, एंड इन दिस गिवन y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स. हमें दिया है y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, एंड आई हैव टू फाइंड y डैश ऑफ x यानी f डैश ऑफ x यानी डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट करने का है. सो y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स दिया है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ऑप्शन में दिया है +1 होगा, -1 होगा फॉर ऑल x, -1 फॉर ऑल x, 1 इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, -1 इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. तो अगर आप इन्वर्स की प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह से जानते हो तो आप ये प्रॉब्लम इजीली विदिन कुछ सेकंड्स में इसका आंसर आपको मिल जाएगा.
अगर प्रॉपर्टीज़ नहीं जानते हैं तो उसका अल्टरनेटिव मेथड भी मेरे पास है। दो मेथड से एक क्वेश्चन सॉल्व होता है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। सो रेंज ऑफ कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स इज x 0 to पाई में होता है। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू एक्स कब होता है? व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to पाई, बिकॉज cos इनवर्स लाइज इन बिटवीन 0 to पाई। एंड cos इनवर्स ऑफ cos x इक्वल टू होता है 2 पाई माइनस एक्स इफ x बिलोंग्स टू, ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर x है तो cos ऑफ cos इनवर्स x इक्वल टू x होता है। अगर x थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है यानी पाई टू 2 पाई में है, देन cos और इनवर्स ऑफ cos x इक्वल टू होता है 2 पाई माइनस एक्स। तो अगर 0 to पाई में है तो 0 to पाई यानी फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में cos इनवर्स ऑफ cos x होता है, तो उसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा? 1। डेरिवेटिव कितना मिलेगा? 1। सो 1 इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, ये भी आंसर करेक्ट है। सो 1 इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट दिया है ऑप्शन सी में, सो दैट इज रॉन्ग। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है? पाई टू 2 पाई, दिस इज थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos इनवर्स ऑफ cos x इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई माइनस एक्स। तो 2 पाई माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? -1। 2 पाई इज कॉन्स्टेंट, तो डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स ऑफ cos x इज -1 इज इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसको हम अल्टरनेटिवली इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। इस सॉल्यूशन को आप नोट कीजिए। आई एम गिविंग यू अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, तो ठीक है, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन यहीं पे हम देखते हैं। सो आई विल डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन y dy बाई डी एक्स, कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर -1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी क्या होगा? कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स को, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स। तो इस तरह से मुझे मिलेगा साइन एक्स अपॉन माइनस प्लस साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये बनेगा रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, एंड रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इज मॉड ऑफ साइन एक्स। हियर दिस इज रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मॉड ऑफ एक्स होता है। सो साइन स्क्वायर एक्स का रूट को मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ साइन एक्स। अब देखिए, अगर x मेरा थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में है, अगर x मेरा थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में, इफ x लाइज इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो साइन x निगेटिव होगा। साइन x इज निगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सो साइन x अगर निगेटिव है तो मॉड ऑफ साइन x को मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन एक्स, विच इज इक्वल टू व्हाट? -1। अगर x फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो मॉड ऑफ साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स आएगा, साइन एक्स बाई साइन एक्स 1 आएगा। So derivative will be 1, and if x lies in third and fourth quadrant, so third और fourth quadrant में sin negative होता है, so mod of sin x equal to minus sin x, and sin x upon minus sin x is -1, so -1 is the correct answer, and this is in the last option। तो लास्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट है। तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर प्रॉपर्टीज यूज़ करने के तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो। वेरी वेरी नाइस एंड बेस्ट क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ डेरिवेटिव्स फॉर MSTCET। सो स्टूडेंट्स, इसी टाइप के MCQs अगर आपको MSTCET में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने के हैं तो आपको मेरे सभी वीडियोस मैथमेटिक्स 1 और अभी जो स्टार्ट हुए मैथमेटिक्स 2 के सभी वीडियोस अच्छा ध्यान लगा के, मन लगा के देखने के हैं। यू विल गेट श्योरली 100 आउट ऑफ 100 इफ़ यू सी ऑल माई वीडियोज़ फॉर MSTCET। तो M1 मैथमेटिक्स 1 तो हमने कंप्लीट किया है, and now this is the starting opening of mathematics 2 with derivatives for MSTCET. So students, now it's time to solve the next question number 9. So see the solution of question number 9, and here the equation is given as, क्या इक्वेशन दिया है? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू पाई बाई 2 एंड आई हैव टू फाइंड dy बाई dx। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। इक्वेशन इज साइन इनवर्स x, फिर से हमें प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं इसमें इनवर्स की, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 2 एंड आई हैव टू फाइंड dy बाई dx। सो आई विल राइट साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x
सो व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स? ये प्रॉपर्टी क्या है? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है? पाई बाय 2। वी नो वेरी वेल दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। सो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या होगा? कॉस इनवर्स एक्स। सो दिस इज साइन इनवर्स ऑफ वाई, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा कॉस इनवर्स एक्स। तो इस तरह से हमको सॉल्व करने का है यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नाउ हियर्स टू देखिए यहाँ पे अगर फिर से हमें इस कॉस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने का है तो जस्ट वी हैव सीन दैट प्रॉपर्टी कॉस इनवर्स एक्स इज साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos inverse x is sin inverse of root of 1 minus y square. So like this y will be equal to what? Root of 1 minus x square. अब इससे मैं इजीली डिफरेंशिएट करके वैल्यू dy बाई डी एक्स की इन टर्म्स ऑफ x एंड y में लिख सकता हूँ। सो स्टूडेंट्स इसको स्क्वायर ही कर लेंगे। सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर इज 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x. So this will give dy by dx is equal to minus x by y. So this is the answer to this question number 9 minus xy by. So this is in the second option. Option B is correct. So this is the solution of question number 9. Now see the solution of next question number 10. See the question number 10 ऑफ डेरिवेटिव्स। सो अगर आप क्वेश्चन देखे हैं तो इसको पॉज कीजिए, वीडियो पॉज करके आप इसको सॉल्व कीजिए। सो जब भी आपको लेक्चर में बैठने का है नोटबुक और पेन लेके बैठिए, क्वेश्चन देखने के बाद सॉल्व कीजिए। आपका है इसमें फ़ायदा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी प्रैक्टिस होगी। यू विल गेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन MHTCET एंड यू कैन गेट एडमिशन टू अ रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज से। CET स्कोर में मैथमेटिक्स का रोल काफ़ी ज़्यादा है, 100 मार्क्स है। सो सी 10 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एंड हियर इन दिस क्वेश्चन नंबर 10 आई हैव गिवन द फंक्शन log ऑफ log x टू द बेस e टू द बेस x स्क्वायर एंड आई हैव टू फाइंड द f डैश x एट x इक्वल टू e। डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का इस फंक्शन का एट x इक्वल टू e। ओके, सो माई फंक्शन इज log of log x to the base e to the base x square and I have to find the derivative of this function at x equal to e। तो इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने से पहले इसका बेस चेंज करते हैं, चेंज ऑफ बेस। log a to the base b is log a upon log b, बेस चेंज करेंगे। सो दिस कैन बी रिटर्न एज f of x कैन बी रिटर्न एज log ऑफ log x बेस e होता ही है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपॉन log ऑफ x स्क्वायर। सो log ऑफ x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1/2, ये 2 बाहर आ जाएगा, इंटू log ऑफ log x अपॉन दिस log x। सो दिस इज log ऑफ x स्क्वायर इज 2 log x, log ऑफ x स्क्वायर इज 2 log x। तो 1/2 कांस्टेंट है इसलिए उसको बाजू में लिया है। अब इसको मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, 1/2 इज कांस्टेंट, इसको लगा देंगे u बाई वी, डेरिवेटिव ऑफ u बाई वी लगा देंगे। सो अपॉन में होता है v स्क्वायर और उसी से स्टार्ट करने का है log ऑफ x इंटू इसका डेरिवेटिव। तो log ऑफ log x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन x log x माइनस log ऑफ log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस log x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x, u बाई वी यूज़ किया है। एंड आई हैव टू फाइंड f डैश x एट x इक्वल टू ई। सो f डैश e यानी आई हैव टू पुट x इक्वल टू e। इस सभी एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमें e सब्स्टिट्यूट करने का है। सो ओके, तो ये मेरा 1/2 ऑलरेडी है। log e की वैल्यू 1 होती है, log e इज़ 1, log e इज़ 1, 1 स्क्वायर इज़ 1। सो अगेन log e इज़ 1, यहाँ पे log e 1, log e 1, ये 1/e होगा, माइनस log e इज़ 1, log e इज़ 1, ये 1 है, और log 1 कितना होगा? 0। सो ये हो जाएगा 0। सो 0 इंटू दैट 1/0। तो ऊपर मुझे सिर्फ 1/e मिलेगा, यहाँ पे 2 है। तो आप देख रहे हैं आंसर क्या आ रहा है? 1/2। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी
बेस्ट क्वेश्चन नंबर 10 and its answer is 1/2e and this 1/2e is in the third option, so option C is correct. So this was 10. Now see the students, question number 11. See the next question of derivatives differentiation for MHTCET. तो स्टूडेंट्स काफ़ी सारी बुक्स मैंने देखी हैं और सभी बुक्स में से मैंने अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं फॉर यू ओनली। आपके लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं ताकि आपका स्कोर अच्छा रहे। सो सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। सो व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 11? क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11? y इक्वल टू, क्या फंक्शन है y इक्वल टू x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर x अप टू इन्फिनिटी and I have to find the value of x into 1 minus y log x into dy by dx. ओके, तो ये तो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है। y इक्वल टू x टू द पावर x अप टू इन्फिनिटी। तो आपको पता है इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से हैंडल किया है। सो ये मेरा x है, तो ये फिर से x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर x अप टू इन्फिनिटी, ये फिर से मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ y से। ये फंक्शन फिर से x के पावर में रिपीट हुआ है, x टू द पावर x टू द पावर x अप टू इन्फिनिटी। ये भी है x टू द पावर x टू द पावर x, ये पूरा फंक्शन y है। तो ये भी, इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ y। सो इट इज़ y इक्वल टू x टू द पावर y। अब नाउ दिस इज़ वेरिएबल रेस्ट टू वेरिएबल, तो इसमें हमके लॉग लेके ही फंक्शन को सिंप्लीफाई करने का है और फिर इसको डिफरेंशिएट करने का है। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सो इट इज़ log ऑफ y इक्वल टू, ये बनेगा y log x टू द पावर y, log ऑफ x टू द पावर y log x। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, सो इट विल बी 1/y dy बाई dx इक्वल टू y इंटू यू इंटू वी लगा देंगे फर्स्ट, इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, y का डेरिवेटिव होगा dy बाई dx। तो ये dy बाई dx की टर्म कलेक्ट करेंगे, यहाँ पे है 1/y माइनस दिस log x टेकिंग dy बाई dx कॉमन इज इक्वल टू y बाई एक्स। ओके, नाउ ये बनेगा 1 माइनस y log x अपॉन y इंटू दिस dy बाई dx इज इक्वल टू y बाई एक्स एंड दिस x इंटू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो x इंटू 1 माइनस y log x इंटू 1 माइनस y log x इंटू दिस dy बाई dx will be equal to this y into this y into y क्या होगा y square। so this is the answer to this question number 11। so y square इसका correct answer है and this y square answer is in the last option D। तो last option D इसका correct है। so this was 11 and now we will solve the last question। लास्ट यानी 12 नंबर का क्वेश्चन है और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन में 13 आपको देने वाला हूँ। उस 13 को आपको होमवर्क में सॉल्व करने का है एंड दैट क्वेश्चन नंबर 13 विल बी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर नेक्स्ट लेक्चर। उसी के बाद का जो लेक्चर होगा उसमें वही फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन होगा, उसका सॉल्यूशन आपको अगले लेक्चर में मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, नाउ हियर इज़ द क्वेश्चन नंबर 12। सो सी द क्वेश्चन नंबर 12, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। क्या दिया है, डेरिवेटिव ऑफ cos स्क्वायर x इंटू 3 माइनस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ sin स्क्वायर x इंटू 3 माइनस sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, कितना बड़ा फंक्शन है, कैसे डिफरेंशिएट करें। लेकिन आप अगर इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखते हो तो आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आ जाएंगे। इसमें क्या दिख रहा है, कौन सा फार्मूला दिख रहा है, अगर आपको ये समझ में आता है तो आप इसी ईजीली सॉल्व कर सकते हो। तो मैं पहले क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ cos स्क्वायर x इंटू 3 माइनस 4 cos स्क्वायर x इसका होल स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ sin स्क्वायर x इंटू में क्या दिया है 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x और उसका भी होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का। डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर बहुत लंबा आ जाएगा, काफ़ी दिनों के बाद आपको आंसर मिलेगा। लेकिन
अगर यहाँ पे आप ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ पे आपको cos 3 थीटा दिखाई देता है, cos 3 थीटा यहाँ पे दिखाई देता है, sin 3 थीटा। फॉर्मूले अगर आपको याद है, sin ऑफ 3 थीटा इज 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा दिखाई दे रहा है। cos ऑफ 3 थीटा इज 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा दिखाई दे रहा है। सो इस तरह से आपको प्रैक्टिस है, फार्मूलेज की प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रैक्टिस है, फार्मूलेज याद है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो डेरिवेटिव्स इज टोटली डिपेंड अपॉन द ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और उसका होल स्क्वायर लिख देंगे, प्लस डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे भी स्क्वायर है, साइन स्क्वायर और इस ब्रैकेट का स्क्वायर तो होल ब्रैकेट का स्क्वायर लिख देंगे और इस साइन एक्स को इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो कॉस एक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे दिखेगा 3 cos एक्स माइनस 4 cos स्क्वायर इंटू कॉस, तो ये हो जाएगा cos क्यूब एक्स, राइट। यहाँ से साइन एक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 sin एक्स माइनस 4 साइन स्क्वायर इंटू साइन, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स। ओके, अब दिख रहा है 3 sin थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 sin थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज द फॉर्मूला ऑफ sin 3 थीटा। सो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ sin 3x का स्क्वायर, राइट। नाउ हियर cos 3 थीटा क्या है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो माइनस कॉमन लेके ये बन जाएगा माइनस cos ऑफ 3x का होल स्क्वायर। So this is derivative of cos square of 3x plus sin square of 3x. So cos square theta plus sin square theta क्या होगा, 1. So derivative of u plus derivative of v is derivative of u plus v, sin square theta plus cos square theta 1. So derivative of 1, constant का derivative क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए दिया हुआ फंक्शन कैसा था, आंसर कितना मिला, छोटा सा आंसर मिला 0। सो 0 इज़ द आंसर विच इज़ इन द लास्ट ऑप्शन। तो ये थे 12 इम्पॉर्टेंट MCQs ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर MHT CET। तो स्टूडेंट्स देखे होंगे आपने किस तरह के क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि आप वीडियो को पॉज करके इनको सॉल्व कर रहे थे। तो इन्हीं टाइप से आपको आगे के लेक्चर्स भी देखने के हैं। अगर आपको इसका सही मायने में फ़ायदा करने का है तो वीडियो को पॉज करके एक एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद फिर से वीडियो चालू कीजिए और फिर सॉल्यूशन देखिए। तो ये हो गए अपने 12 क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ फॉर यू एंड दैट इज़ फॉर होमवर्क एंड दिस इज़ योर होमवर्क। ये है आपका होमवर्क का क्वेश्चन। सी द क्वेश्चन केयरफुली, इसे अच्छी तरह से देखिए एंड दिस क्वेश्चन आपको सॉल्व करने का है। इसका आंसर मुझे आपको कमेंट बॉक्स में भेजने का है, विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, एंड इसके सॉल्यूशन के लिए आपको मेरा अगला वीडियो भी देखने का है। तो क्वेश्चन नंबर 13 इज़ फॉर होमवर्क एंड दैट विल बी द ओपनिंग ऑफ आवर नेक्स्ट लेक्चर। तो रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ क्वेश्चन नंबर, solution of question number 13. Okay, bye.